अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको खुशामदीद है पेपर पर स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम क्लास 10 फिज़िक्स के जो मॉडल पेपर है उसके सब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करेंगे। जो इसका एमसीक्यूज़ था, जो इसके एमसीक्यूज़ थे ये आपके ये मैंने पहले पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम इसका पूरा सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसके ना बस जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारा हम अगर करने लगे तो बहुत 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जैसे ये जो है पहले शॉर्ट है आपके, ये सारे बुक से हैं, बुक से थ्योरी वाले हैं, ये अपने बुक से ही करने हैं। तो हम इसमें बस न्यूमेरिकल करेंगे जो है शॉर्ट और लॉन्ग के न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है, क्वेश्चन शॉर्ट नंबर 3 है, उसके पार्ट नंबर 2 में न्यूमेरिकल आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 आइडेंटिकल बैटरीज ईच विद एन EMF of 1.5 वोल्ट और कनेक्टेड। 2 आइडेंटिकल बैटरीज है, एक जैसी बैटरीज है जिसमें 1.5 वोल्ट की EMF प्रोवाइड की हुई है, वो कनेक्टेड है। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ए हमने फाइंड करना है इन सीरीज़ है, और नंबर बी है इन पैरेलल। अगर इन सीरीज़ में हो और अगर पैरेलल में हो तो हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट EMF इन ईच केस। अगर वो सीरीज़ में हो और पैरेलल हो तो उनकी हमने टोटल EMF कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इधर, जैसे मैं आपको समझा दूंगा। बस देखिए, इन सीरीज़ में जो होती है ना आपकी वोल्टेज डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो वो ऐड होती है सीरीज़ में। सीरीज़ में कब इनकी वोल्टेज ऐड हो गई तो 3 वोल्ट बन जाएगी, और पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन में आपकी वोल्टेज सेम रहती है। और 0.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट ही रहेगी। देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है द टोटल EMF इज़ 3 वोल्ट इन सीरीज़ एंड 1.5 वोल्ट इन पैरेलल। तो इसका बस आपका इतना सा आंसर बन रहा है, और थ्योरी आपने खुद से लिख देनी है। अच्छा बच्चों, इधर भी मैंने आपका गिवन टू प्रूव फार्मूला नहीं लिखा हुआ, ये आपने खुद से लिख लेना है। मैंने बस आपको एक मेथड बताया हुआ है आपने, कि आपको आंसर पता चल जाए और पता चल जाए कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। बाकी आपने खुद वो जो होता है लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है। आपका शॉर्ट नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल आ रहा है शुरू के, ये देते से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग 4 लाइट बल्ब्स ऑफ 100 वाट्स ईच फॉर 6 आवर्स इन अ स्कूल फॉर अ मंथ। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इज़ 12 रुपये पर किलोवाट आवर। अच्छा, इसमें ये कह रहा है अपने कॉस्ट फाइंड करनी है। 4 लाइट बल्ब्स है 100 वाट के, जो एक दिन में 6 घंटे चलते हैं, तो पूरा महीने चलें तो उसका कितना बिल आएगा, कॉस्ट आएगी। अगर एक यूनिट आपका 12 रुपये का हो तो ये देखें 4 आपके लाइट बल्ब्स हैं और ईच 100 वाट का है। टाइम एक दिन में कितना लेता है, 6 आवर्स पर डे है, एक दिन में 6 घंटे चलते हैं। तो हमारे पास टोटल उसने कहा था मंथ में तो 30 डेज़ होते हैं आपके पास। तो इसकी एक कॉस्ट की पर यूनिट की आपके पास कॉस्ट है 12 रुपये। सबसे पहले उससे हम पावर फाइंड करेंगे, इसकी टोटल पावर पता चल जाए, क्योंकि 4 बल्ब है ना, एक की 100 वाट पावर है। तो टोटल इसकी पावर बस सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 वाट इसकी पावर आ जाएगी। अच्छा, फिर एनर्जी पहले पर डे निकालेंगे। एक दिन में ये बल्ब कितनी एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का फार्मूला होता है E=PT पावर मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो ये किलोवाट आवर में आपकी एनर्जी आ जाएगी। ये एक दिन की एनर्जी है, हमने पूरी महीने की फाइंड करनी है। देखें फिर हम एनर्जी पर मंथ पूरे महीने की फाइंड करने के लिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक महीने की हमारे पास पावर आ गई। अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी थी, असल में टोटल कॉस्ट निकालनी थी, उसके लिए हमने ये सारा किया। एनर्जी पर मंथ जो आई है हमारे पास, ये देखें अब ये एक महीने की एनर्जी है। तो इसको हम एक यूनिट कितने रुपए का है, एक यूनिट उसने कहा था 12 रुपये का है, तो 12 से कब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 864 रुपीज़ इसका कॉस्ट होगी टोटल। चलिए आपका ये हो गया। अब इसके आगे एक और ही न्यूमेरिकल है आसान सा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ रिएक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, हमने इसमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मीडियम निकालनी है। ये वाली वैल्यू तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸। ये स्पीड ऑफ लाइट की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। रिफ्लेक्टर एंड एन उसे दिया हुआ है 1.5, ये आपके पास ये फार्मूला होता है। इसमें हम v निकालना है ना, मैंने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, तो v ऊपर चला जाएगा, c/n बन जाएगा। इसको हम कब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपका इजी से था। और इसमें आपके पास न्यूमेरिकल आ रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास आ रहा है एक न्यूमेरिकल नंबर पार्ट 1 में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। इट्स इनिशियल अमाउंट इज़ 300 ग्राम। कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 18 आवर्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 6 आवर्स है। इधर से देख लेते हैं हाफ लाइफ। ये देखें, हाफ लाइफ का सिंबल ये होता है टी के नीचे 1/2 लिखते हैं। उसने कहा है 6 आवर्स है हाफ लाइफ उसकी। इस इनिशियल अमाउंट इज़ 300 ग्राम। उसकी इनिशियल अमाउंट हमारे पास, इसको NO से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है? 300 ग्राम है। अच्छा, आगे क्या कहा है? कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 18 आवर्स। अमाउंट लेफ़्ट निकालनी है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइम के बाद? 18 आवर्स के बाद। तो सबसे पहले उसके फार्मूले में देखें इसका, वैसे तो ये फार्मूला होता है n हमने निकालना है ना इधर। तो ऊपर ये जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमने निकालनी होंगी पहले। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ का ये फार्मूला होता है, इसमें कब हम ये पुट करेंगे टाइम आवर्स डिवाइडेड बाय हाफ टाइम, तो n हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर जब हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी इसकी 37.5 ग्राम्स। ये आपकी रिमेनिंग वो आ जाएगी 37.5 ग्राम आपकी आ जाएगी। और इसके सामने ही एक न्यूमेरिकल है, अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ 3। चलिए इधर से देखते हैं हम इसको। फोकल लेंथ उसने कितनी बताई है? 10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन कितनी है? 3। और आगे उसने क्या बताया है? प्रोड्यूस लीनियर 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। देखें कितने हैं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, जो कि 5 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस मैंने यू से डोनेट किया हुआ है, आपकी बुक में किससे रिप्रेजेंट किया है आपने वही लिख लेना है। अच्छा, उसने 30 सेंटीमीटर बताया था, माइनस मैंने इसे लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, उसने फिर हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज डिस्टेंस निकालना है और हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इमेज डिस्टेंस के लिए आपके पास ये फार्मूला है, इसमें बस हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास इधर से आपके पास ये v आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब आपने निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन का ही मैंने राइट साइड में फार्मूला लिखा है, और मैग्नीफिकेशन के लिए ये फार्मूला होता है। तो कब इसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इसमें बस आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर आपके पास ये आ जाएगी बस। और फिर आपके पास है इधर आपके पास न्यूमेरिकल सेक्शन बी के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। सेक्शन सी के न्यूमेरिकल करते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 2 ही न्यूमेरिकल हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में आए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीग्रेड इज़ हीटेड। क्या है? साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीग्रेड में हीट किया गया। हमने क्या निकालना है? इनिशियल वॉल्यूम निकालना है इसका, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है एट 100 सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ये दिया हुआ है। चलिए इधर देखते हैं हम इसको। साइड लेंथ को मैंने LO से डोनेट किया है, आपकी बुक में जिसे रिप्रेजेंट किया है आपने उससे ही करना है। कितनी बताई थी? 5 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसा यूनिट में करेंगे 0.05 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है आपने। अच्छा, उसे टेम्परेचर पहले कितना बताया था? 15 सेंटीग्रेड। ये देखें इधर इनिशियल टेम्परेचर था 15 सेंटीग्रेड, और जो उसने एक और वो जो फाइंड करने के लिए टेम्परेचर बताया था फाइनल वॉल्यूम में एट फाइनल वॉल्यूम हमने को फाइंड करना है तो उसका टेम्परेचर होगा 100 सेंटीग्रेड। वही जो आपको कोफिशिएंट दिया था ये वैल्यू इधर लिख ली हमने। सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 85 सेंटीग्रेड आ जाएगा। उसे हमने नंबर ए में क्या कहा था फाइंड करने के लिए? देखिए नंबर ए में उसे कहा था इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करें। इनिशियल वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है, इसमें आप बस वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वी हो इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। नंबर बी उसे क्या कहा था? नंबर बी कहा था इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम के लिए आपके पास ये फार्मूला है, बस इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। उसका फिर आपकी ये आ जाएगी 9.56 10⁻⁸ मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अच्छा बच्चों, आपने यूनिट लाजमी से ठीक लिखना है या आपके नंबर इसमें से कटेंगे लाजमी। अगर आपने इसमें ध्यान ना दिया आपको पता ही नहीं चलेगा, आप मीटर स्क्वायर लिख देंगे, आपको पता होगा वॉल्यूम का, तो लेकिन मीटर क्यूब होता है यूनिट। अच्छा, हमने ये भी फाइंड कर लिया है कि वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है नंबर सी में फाइनल वॉल्यूम एट 100 सेंटीग्रेड।
वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। देखें फाइनल वॉल्यूम का हमारे पास ये फार्मूला होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। चेंज इन वॉल्यूम हमने अभी ऊपर ये 9.56 फाइंड किया था, कब इसको इसमें से ऐड करेंगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम ये आ जाएगा। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। अच्छा, और आगे उसने क्या कहा है हमें फाइंड करने के लिए? अच्छा, बस ये इतना ही है। फाइनल वॉल्यूम हमने 100 सेंटीग्रेड में फाइंड कर लिया, जो आपके पास ये आया है 1.25 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब वॉल्यूम है, मीटर क्यूब आएगा। फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल है 3 रेजिस्टर्स। इसकी ये 3 रेजिस्टर हैं, उनकी ये रेजिस्टेंस दी हुई है 10, 5, 10, 15 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्रॉस 30 वाट बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हुए हुए हैं, लगे हुए हैं 30 वाट बैटरी की। हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो देखिए इधर हम ये R1 कितना दिया था 5 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम। उसने वाट कितने दिए थे? वाट से 30 वाट दिए थे। नंबर 1 उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी वो वोल्टेज सेम होती है तो 30 वाट ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के निकालने के लिए, REQ निकालने के लिए फार्मूला आपके पास ये होता है, रेसिप्रोकल होता है सीरीज़ का। तो इसमें बस आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। आर इक्विवेलेंट की आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2.73 ओम आ जाएगी। नंबर 1 पार्ट इसका फाइंड हो गया। नंबर 2 इसने क्या कहा है? टोटल करंट निकालना है। अब टोटल वोल्टेज तो सेम रहती है, करंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है I=V/R। तो I=V/R में कब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 11 एम्पेयर का करंट आएगा। अच्छा, ये हो गया। फिर नंबर 3 में उसे क्या कहा है हमें निकालने के लिए? नंबर 3 में कहा है टोटल करंट एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा? तो ये इन पैरेलल है। देखिए मैंने आपको बताया था वोल्टेज सेम रहेगी। करंट इन 5 ओम, उन 3 रेजिस्टर थे ना आपके पास 5, 10 और 15 ओम वाले। सबसे पहले करंट इन 5 ओम हम निकालेंगे। फार्मूला आपके पास वही है I=V/R। पहले की आपके पास आ जाएगी 6 एम्पेयर। सेकंड करंट 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के करंट आ जाएगी 3 एम्पेयर और करंट इन 15 ओम वाले के आपके आ जाएगी 2 एम्पेयर। तो बस आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो आज के तो बच्चों ये आपके सब्जेक्टिव के मैंने न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर दी हैं। तो इतनी ही मुझे पता चले। अगर आपको कोई और क्वेश्चन का हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। MCQs मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए थे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दिखा दूँगा। MCQs जो इस वीडियो में मैंने सॉल्व किए थे। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मेरी ना वो आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम बड़ी मुश्किलों से वीडियो बनाते हैं, तो इससे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो में हमारे आगे बस 40 लाइक आ गए अगर 4 दिन में इसमें, तो इंशाल्लाह मैं अपना वॉइस क्वालिटी अपडेट करूँगा, नया माइक ख़रीदूँगा। तो हम इंशाल्लाह अपना सेपरेट सेटअप अपडेट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।